कि ये जो घटना है, कौन घटना? बेस बस्टा, ये बस्टा वाला शासन प्रशासन का जो खौफ होता है, अगर होता उस बच्चों के पास, उस लड़कों के पास सामाजिक जो है अगर डर होती, लोक लाज हाया की डर होती, या नहीं तो प्रशासन की डर होती, क्या लड़की को मतलब साफ है कि हत्या किया गया, उसमें प्रशासन का कोई डर कोई खौफ उस लड़कों के अंदर नहीं था। तो यही सुशासन बाबू की सरकार है? ये सुशासन बाबू की नहीं है, दुशासन बाबू की सरकार है। कौन दुशासन है? नीतीश कुमार। अरे आप क्या कहिएगा नीतीश कुमार को, क्या कहिएगा जिसे बोलने की तौर तरीका नहीं है। आप ये बात तो जानते होंगे कि भारतीय संविधान में बताया गया है कि जो मानसिक रूप से पागल हो उसकी सरकार नहीं बन सकती, लेकिन मैं बता रहा हूँ, साबित प्रमाण कर दूंगा कि अगर मानसिक रूप से पागल भी हो नीतीश कुमार के जैसे, लेकिन अगर तलबे चाटने वाले विधायक सांसद उसको समर्थन करने वाले हो तो वो भी मुख्यमंत्री बना रहेगा। दिन नहीं चल रहा है मोदी जी के? अच्छे दिन मोदी का चले होंगे, नीतीश कुमार का तो अच्छे दिन है भाई। क्यों है? क्योंकि वैसे पागल आदमी जिसका मानसिक रूप से संतुलन बिगड़ चुका है, कभी हाथ मोदी का देखता है, कभी पाँव पकड़ता है किसी को, और वैसे पागल आदमी मुख्यमंत्री बना हुआ है। पता है आपको, आज भारत का किसी भी राज्य को देख लीजिए, अगर 8 बार 9 बार का मुख्यमंत्री बना हुआ एक हाईवे नहीं है तो सिर्फ बिहार है। किसी एक राज्य को उठाइए और देखिए उसका विकास दर। ये जो विकास दर है ना, ये रिंगने वाला है 10 का स्पीड, होना चाहिए 80 का स्पीड है, 10 का विकास। बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी जी के डबल इंजन की सरकार ने दिया था, क्या आप लोग लग रहा है ऐसा ही घटना होता रहेगा तो बेटी कैसे बचेगी, पैसे कैसे पढ़ेगी? देखिए, भारत में जो भी स्लोगन दिया जाता है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या जो भी, इसमें स्पष्ट होता है कि सिर्फ ये कहने के लिए होती है। मैं बता रहा हूँ मोदी जी पर आवाज उठा, जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे राजीव गांधी ने बोला था कि मैं 1 रुपया देता हूँ लेकिन जाता है 25 पैसे, 75 पैसे दलाल खा जाते हैं रास्ते में, ठीक वैसे ही है। जो स्लोगन दिया है, सबका साथ सबका विकास, आतंकवादियों का विकास हो, दलालों का विकास हो, गद्दारों का विकास हो, बलात्कारियों का विकास हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या मतलब है? कहीं बच रही है? कहीं सुरक्षित है? अगर सुरक्षित होती तो ये लड़की की हत्या नहीं होती। लड़की की कमी क्या है कि लड़की नरकटियागंज चली गई। क्या नरकटियागंज भारत का हिस्सा नहीं है? मोदी जी वहाँ के प्रधानमंत्री नहीं है तो लड़की का हत्या करने वाले बलात्कारी इतना अंदर उसके खौफ क्यों नहीं जगा? अगर थोड़ा सा कानून का खौफ होता, ये सुशासन नहीं, ये गुंडे दुशासन की सरकार होता, ये तलवे चाटने वाले नीतीश के कुत्तों की सरकार है, इसलिए ऐसी हो रही है। ऐसी नहीं होनी चाहिए। 100 से बेशर्म यहाँ की जनता है कि इतनी बेशर्म जनता है कि बार बार नीतीश को सत्ता पर बैठा रही है, ऐसे गद्दार को जिसे कुछ पता नहीं है, विकास का पता नहीं है। 2025 फिर से नीतीश लोग कह रहा है। नीतीश 2025 लोग नहीं कह रहे हैं भाई। हाँ। आप कैसे बात कर रहे हैं? 2025 नीतीश नहीं कर रहे हैं, उनके तलवे चाटने वाले उनके दलाल कर रहे हैं। बिहार की जनता जो है ना, परिवर्तन चाहती है, सिर्फ परिवर्तन, और नीतीश को लात मार कर कैसे भगाया जाए इसके लिए किसी को भी साथ देने के लिए तैयार है। बहुत गुस्से में हैं आप, बिहारी युवा हैं, बहुत गुस्से में हैं। गुस्से में मैं नहीं हूँ, गुस्से में पूरे बिहार को होना चाहिए, और इसका एक पोस्टर दिखाई नहीं देना चाहिए, ये जो नीतीश कुमार है, और इसको साथ देने वाले जितने गुंडे। साथ में तो बीजेपी भी है। अरे बीजेपी वाले क्या, वो दूध के धुले हैं क्या? दूध के धुले हैं? दिन रात भाजपा भाजपा चिल्लाने वाले क्या वो हो जाते हैं, वो क्या बोलता है कि वो राष्ट्रवादी हो जाते हैं, और जो भाजपा के विरोध में वो क्या होते हैं, वो गद्दार हो जाते हैं। जो भाजपा में आ गया वो दूध के धुले हो गया है। तो जितने भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो भाजपा में आ जाए तो दूध के धुले नहीं हो सकते। भारत के हर पार्टी में जो है ना अच्छे लोग बसते हैं, अच्छे लोग हैं, तो अच्छे लोग क्या सोच रहे हैं बिहार में बदलाव होगा 2025 में, आपको लग रहा है? हमको ये उम्मीद रखना चाहिए कि हर हाल में बिहार में नीतीश कुमार के विरुद्ध में वोट करना चाहिए, अगर यहाँ की जनता गुलाम नहीं रहना चाहती है तो। और एक बात स्पष्ट करता हूँ कि जवान जो है लोग हैं उनको सत्ता परिवर्तन की ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि युवा जागे जवान जागे, युवा आगे राष्ट्र आगे। मतलब कि जवान जिस देश की जागरूक होती है उस देश की सत्ता चरम सीमा पर जाती है, वहाँ पे विकास होता है, वहाँ पे परिवर्तन होती है। और जहाँ पे जवान नशेड़ी गंजेड़ी भंगड़ी शराबी हिंदू मुस्लिम में लगे रहते हैं, जात पात ऊंच नीच भेदभाव रंग रूप और क्षेत्रवाद में डूबे रहते हैं, वहाँ का विकास क्या होगा? कुछ नहीं। ये सरकार जो है ना वॉशिंग मशीन है, जो भाजपा ज्वाइन कर लेगा वो राष्ट्रवादी हो जाएगा, जो नहीं करेगा, जो भाजपा ज्वाइन नहीं करेगा वो राष्ट्रवादी नहीं है, राष्ट्रवादी की गद्दार हो जाएगा। वो गद्दार हो सकता है, गद्दार हो सकता है। कहते हैं लोग ना, कहता है लोग, भाजपा ही तो करता है लोग। तो आप गद्दार हैं क्या? मैं तो किसी पार्टी का नेता नहीं हूँ और न किसी पार्टी का समर्थक हूँ। मैं एक नागरिक हूँ
और जिम्मेवार नागरिक हूँ। मैं अपने देश के लिए किसी भी जाति, पार्टी, ऊंच नीच, भेदभाव, रंग रूप, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके मैं राष्ट्र की बात करता हूं, मैं विकास की बात करता हूं, मैं सबकी न्याय की बात करता हूं। मैं किसी पार्टी का दलाल नहीं हूं कि अपने पार्टी के लोग जब गलती करें, कुकर्म करें, भ्रष्टाचार करें, घोटाला करें तो मैं खामोश हो जाऊं और तलवे चाटता रहूं पार्टी का, और जब दूसरे पार्टी का लोग भ्रष्टाचार करे तो मैं चिल्लाऊं छाती पीट पीट कर करे। मैं नागरिक ना हूँ। वॉशिंग मशीन में नहीं जाना है? नहीं, मैं ऐसा ही ठीक हूँ। ठीक। अगर समाज के अंदर या शासन प्रशासन का जो खौफ होता है, अगर होता उस बच्चों के पास, उस लड़कों के पास सामाजिक जो है अगर डर होती, लोक लाज हाया की डर होती, या नहीं तो प्रशासन की डर होती लड़की को, मतलब साफ है कि लड़की को उसमें प्रशासन का कोई डर, कोई खौफ उस लड़कों के अंदर नहीं था। तो यही सुशासन बाबू की सरकार है? ये सुशासन बाबू की नहीं है, दुशासन बाबू की सरकार है। कौन दुशासन है? नीतीश कुमार। अरे आप क्या कहिएगा नीतीश कुमार को, क्या कहिएगा, जिसे बोलने की तौर तरीका नहीं है। आप ये बात तो जानते होंगे कि भारतीय संविधान में बताया गया है कि जो मानसिक रूप से पागल हो उसकी सरकार नहीं बन सकती, लेकिन मैं बता रहा हूँ, साबित प्रमाण कर दूंगा कि अगर मानसिक रूप से पागल भी हो नीतीश कुमार के जैसे, लेकिन अगर तलवे चाटने वाले विधायक, सांसद उसको समर्थन करने वाले हो तो वो भी मुख्यमंत्री बना रहेगा। बहुत दुर्भाग्य है तो ये, जिसका दुर्भाग्य नहीं है। आप जब ये रोड बना था, जिस रोड पे हम कहाँ हैं, दिखाइए इस रोड को। हाँ। दिखाइए ना रोड को। ये जो रोड है ना, जो बना था ना आज से 40 वर्ष पहले, उस समय भी इसका चौड़ाई उतना ही था, लंबाई भी उतना ही थी, आज भी उतना ही है। जनसंख्या जो है 3 गुना बढ़ गया, लेकिन विकास और सुशासन क्या सुशासन बताइए, कौन सुशासन कहता है? ये तो तलवे चाटने वाले, नीतीश के तलवे चाटने वाले लोग कहते हैं, जो नीतीश के तलवे चाट रहे हैं। पता है रोड के ऊपर जो नाली बन रहा है, क्यों बन रहा है? ये 7 निश्चय योजना, जो जल नल का जो है योजना चला, ये क्या है? पूरा भ्रष्टाचार का शिकार हो गया। मतलब यहाँ घोटाला करो, लेकिन तौर तरीका है। क्या तौर तरीका है? 1 करोड़ का जो है लागत है, 10 करोड़ उसको पास करो और 9 करोड़ जो है खा जाओ, सीएम को पहुंचा। बाबू की सरकार नहीं, अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं मोदी जी। अच्छे दिन मोदी का चले होंगे, नीतीश कुमार का तो अच्छे दिन है भाई। क्यों है? क्योंकि वैसे पागल आदमी जिसका मानसिक रूप से संतुलन बिगड़ चुका है, कभी हाथ मोदी का देखता है, कभी पाँव पकड़ता है किसी को, और वैसे पागल आदमी मुख्यमंत्री बना हुआ है। पता है आपको, आज भारत का किसी भी राज्य को देख लीजिए, अगर 8 बार 9 बार का मुख्यमंत्री बना हुआ एक हाईवे नहीं है तो सिर्फ बिहार है। किसी एक राज्य को उठाइए और देखिए उसका विकास दर। ये जो विकास दर है ना, ये रिंगने वाला है 10 का स्पीड, होना चाहिए 80 का स्पीड है, 10 का विकास। बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी जी के डबल इंजन की सरकार ने दिया था, क्या आप लोग लग रहा है ऐसा ही घटना होता रहेगा तो बेटी कैसे बचेगी, पैसे कैसे पढ़ेगी? देखिए, भारत में जो भी स्लोगन दिया जाता है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या जो भी, इसमें स्पष्ट होता है कि सिर्फ ये कहने के लिए होती है। मैं बता रहा हूँ, मोदी जी पर आवाज़ उठा, जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे राजीव गांधी ने बोला था कि मैं 1 रुपया देता हूँ लेकिन जाता है 25 पैसे, 75 पैसे दलाल खा जाते हैं रास्ते में, ठीक वैसे ही है। जो स्लोगन दिया है, सबका साथ, सबका विकास, आतंकवादियों का विकास हो, दलालों का विकास हो, गद्दारों का विकास हो, बलात्कारियों का विकास हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या मतलब है? कहीं बच रही है? कहीं सुरक्षित है? अगर सुरक्षित होती तो ये लड़की की हत्या नहीं होती। लड़की की कमी क्या है कि लड़की नरकटियागंज चली गई। क्या नरकटियागंज भारत का हिस्सा नहीं है? मोदी जी वहाँ के प्रधानमंत्री नहीं है तो लड़की का हत्या करने वाला बलात्कारी इतना अंदर उसके खौफ क्यों नहीं जगा? नाबालिग बच्चियों को होटल कैसे मिल सकता है? अगर ये एक आदमी की कमी नहीं है। जिस समाज, ऐसा हम कहें कि किसी भी फैक्ट्री का कोई एक चीज़ अच्छा लगता है तो सभी लोग खरीदते हैं। जैसे पार्ले जी फैक्ट्री का जो है एक बिस्कुट है पार्ले जी, आज से हमको जन्म नहीं हुआ था तभी पार्ले जी के लोग दीवाने थे, आज भी दीवाने हैं। सच है कि नहीं है? लेकिन और उसके और सब चिप्स भी आते हैं, लोग कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ हमारे समाज के जो लोग हैं ना, IAS IPS जो भी हैं, डॉक्टर इंजीनियर शिक्षक, सब कहाँ से आते हैं? नेता कहाँ से आते हैं? हमारे ही समाज के जी, हमारे ही समाज से आते हैं। चाहे नेता हो, अभिनेता हो, मास्टर हो, जो भी कहाँ से आता है? हमारे ही समाज से। लेकिन हमारे समाज के आने के बावजूद जब कोई मास्टर अपने ही पढ़ाने वाली छात्रा के साथ दुष्कर्म करता है, अगर थोड़ा सा कानून का खौफ होता
ये सुशासन नहीं, ये गुंडे दुशासन की सरकार होता, ये तलवे चट्टों की सरकार है, इसलिए ऐसी हो रही है। ऐसी नहीं होनी चाहिए। 100 से बेशर्म यहाँ की जनता है कि इतनी बेशर्म जनता है कि बार बार नीतीश को सत्ता पर बैठा रही है। ऐसे गद्दार को जिसे कुछ पता नहीं है, विकास का वो पता नहीं है। 2025 फिर से नीतीश लोग कह रहा है। नीतीश 2025 लोग नहीं कह रहे हैं भाई। हाँ। आप कैसे बात कर रहे हैं? 2025 नीतीश नहीं कह रहे हैं, उनके तलवे चाटने वाले उनके दलाल कह रहे हैं। बिहार की जनता जो है ना परिवर्तन चाहती है, सिर्फ परिवर्तन, और नीतीश को लात मार कर कैसे भगाया जाए इसके लिए किसी को भी साथ देने के लिए तैयार है। बहुत गुस्से में हैं आप, बिहारी युवा हैं, बहुत गुस्से में हैं। गुस्से में मैं नहीं हूँ, गुस्से में पूरे बिहार को होना चाहिए और इसका एक पोस्टर दिखाई नहीं देना चाहिए, ये जो नीतीश कुमार है। और इसको साथ देने वाले जितने गुंडे, साथ में तो बीजेपी भी है। अरे बीजेपी वाले क्या वो दूध के धुले हैं क्या? दूध के धुले हैं। दिन रात भाजपा भाजपा चिल्लाने वाले क्या वो हो जाते हैं, वो क्या बोलता है कि वो राष्ट्रवादी हो जाते हैं, और जो भाजपा के विरोध में क्या होते हैं, वो गद्दार हो जाते हैं। दुनिया में जो है ना डंका बचा के आया है। किस पार्टी का नेता है जी, कोई बताएगा? कांग्रेस की सांसद है कि नहीं? नहीं, शशि थरूर। शशि थरूर है कि नहीं है? चलिए दूसरी बात बताते हैं। ओवैसी को सभी लोग सुनने होंगे, असदुद्दीन ओवैसी ऐसे नाम है। चलिए मुस्लिम नाम हमको शायद थोड़ा स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं। तो ओवैसी गए थे बड़े भाईजान दुनिया में पूरे जा कर के, वो डेलीगेशन के साथ में, जो दुनिया में पाकिस्तान के चेहरा बेनकाब किए, आतंकवादियों को चेहरा जो है बेनकाब किए, वो क्या किए? वो भाजपा के नेता थे। अगर नहीं थे तो क्या राष्ट्र उनके सीना में नहीं बसता है? भारत उसके सीना में नहीं बसता है? अगर बसता है तो क्या हम उसको गद्दार मान लें क्योंकि भाजपा का वो नेता नहीं है? जो भाजपा में आ गया वो दूध के धुले हो गया है। तो जितने भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो भाजपा में आ जाए तो दूध के धुले नहीं हो सकते। भारत के हर पार्टी में जो है ना अच्छे लोग बसते हैं, अच्छे लोग हैं, तो अच्छे लोग भी हैं। क्या सोच रहे हैं, बिहार में बदलाव होगा 2025 में, आपको लग रहा है? हमको ये उम्मीद रखना चाहिए कि हर हाल में बिहार में नीतीश कुमार के विरुद्ध में वोट करना चाहिए, अगर यहाँ की जनता गुलाम नहीं रहना चाहती है तो। और एक बात स्पष्ट करता हूँ कि जवान जो है लोग हैं उनको सत्ता परिवर्तन की ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि युवा जागे जवान जागे, युवा आगे राष्ट्र आगे। मतलब कि जवान जिस देश की जागरूक होती है उस देश की सत्ता चरम सीमा पर जाती है, वहाँ पे विकास होता है, वहाँ पे परिवर्तन होती है। और जहाँ पे जवान नशेड़ी गंजेड़ी भंगड़ी शराबी हिंदू मुस्लिम में लगे रहते हैं, जात पात ऊंच नीच भेदभाव रंग रूप और क्षेत्रवाद में डूबे रहते हैं, वहाँ का विकास क्या होगा? कुछ नहीं। वो 3 लड़के 4 लड़के का जीवन बर्बाद हो जाए। मैं चाहता हूँ कि फांसी हो जाए। आँख मूंद करके किसी को फांसी देना, कह देना बड़ी अच्छी बात है, लगता है कि अच्छी बात है, लेकिन लड़की की कमी, अपने ही घर के बहन बेटियों को हम ऑर्केस्ट्रा की लड़कियों की तरह सजा करके नचाते हैं, अपने ही घर के लड़कियों को रोड पे, तब हमारी शर्म हमारी मान कहाँ रहती है? अगर इसमें मुस्लिम हिंदू मुस्लिम का एंगल होता तो बहुत खौफनाक। देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं फिर वही कहूँगा कि खुदा ना खास्ता ईश्वर की ये एक तरह के जो है ना कि मुस्लिम लड़का इसमें नहीं है। अगर मुस्लिम लड़का होता तो स्पष्ट था कि यहाँ के जो गुंडे हैं, यहाँ के जो गुंडे हैं वो लोग हिंदू मुस्लिम करते और न्याय के लिए चिल्लाते फांसी दो फांसी दो। आज वो लड़का हिंदू है तो कोई साथ नहीं कर रहा कि फांसी दो, ये बेशर्मी का हद है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हम दिखाते रहेंगे कि समाज में जो भी घटित घटना हो रही है इसका क्या असर पड़ रहा है। और लगातार एक शब्द और मैं बोलूँगा, जिस राष्ट्र में, जिस देश में, जिस समाज में, जिस घर में, जिस परिवार में सच कहने की औकात किसी एक व्यक्ति की होती है, सच कहने की, सच सुनने की, सच देखने की एक व्यक्ति की औकात होती है, तब तक उसका वंश सुरक्षित होता है। जिस घर में सिर्फ तलवे चाटने वालों की जगह होती है, महाभारत उठाइए और देख लीजिए तो कुल वंश परंपरा सम्मान प्रतिष्ठा पैसा राज सब चला जाता है। जैसे महाभारत में चला गया वंश, सब खत्म हो गया। इसलिए सच को जागिए, सच को बताइए, क्योंकि सच का ऐसे है कि एक छोटा सा सच है, उसको तुपिएगा ना तो बड़ा ऑर्डर बन जाएगा, एक दिन विस्फोट करेगा और सबको ले डूबेगा। क्या लगता है इस सरकार में सच को तोपा जा रहा है? ये सरकार जो है ना वॉशिंग मशीन है, जो भाजपा ज्वाइन कर लेगा वो राष्ट्रवादी हो जाएगा, जो नहीं करेगा, जो भाजपा ज्वाइन नहीं करेगा वो राष्ट्रवादी नहीं है, राष्ट्रवादी की गद्दार हो जाएगा। वो गद्दार हो सकता है, गद्दार हो सकता है, कहते हैं लोग ना, कहता है लोग, भाजपा ही तो करता है लोग। तो आप गद्दार हैं क्या? मैं तो किसी पार्टी का नेता नहीं हूँ और न किसी पार्टी का समर्थक हूँ। मैं एक नागरिक हूँ और जिम्मेवार नागरिक हूँ। मैं अपने देश के लिए किसी भी
जाति, पार्टी, ऊंच नीच, भेदभाव, रंग रूप, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके मैं राष्ट्र की बात करता हूं, मैं विकास की बात करता हूं, मैं सबकी न्याय की बात करता हूं। मैं किसी पार्टी का दलाल नहीं हूं कि अपने पार्टी के लोग जब गलती करें, कुकर्म करें, भ्रष्टाचार करें, घोटाला करें तो मैं खामोश हो जाऊं और तलवे चाटता रहूं पार्टी का, और जब दूसरे पार्टी का लोग भ्रष्टाचार करे तो मैं चिल्लाऊं छाती पीट पीट कर करे। मैं नागरिक ना हूं। वॉशिंग मशीन में नहीं जाना है? नहीं, मैं ऐसा ही ठीक हूँ। चलिए देखिए, जागरूक नागरिक का होना एक इंसान है। अगर इसी तरह पूरा हिंदुस्तान और बिहार के लोग जागरूक हो जाए तो ऐसे नेताओं की जो वॉशिंग मशीन में जाकर अपने आप को धोले हुए महसूस करते हैं, नहीं हो पाते, वो जो गंदे हैं, जो गंदे ही रहते हैं। बहरहाल देखते रहे जामी वाला। ठीक।